बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ गजानन वाडकर, हिंदी विभाग। आज कबीर के अन्य दोहे, उन दोहों पर आज चर्चा करेंगे, विचार करेंगे। यहाँ एक दोहा है जो उपदेशात्मक दोहा है, नीति उपदेशक पर उपदेश देते हैं, समझाते हैं कवि। हम सभी को कवि यहां ये उपदेश देते हैं कि जहां दया तहां धर्म, जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप है। दोहे पर गौर कीजिए, लक्ष्य दीजिए। जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा है, जहां क्षमा है तहां आप है। देखिए कितना सुंदर दोहा है ये भी। दया, धर्म, लोभ, पाप, क्रोध, काल, क्षमा और आप, इन सभी के बारे में कबीरदास हमें समझाना चाहते हैं। ये बहुत उपयोगी है ना, समझना है हमें। जीवन में इनकी बहुत आवश्यकता है। किनकी? दया और धर्म, ये गुण। क्षमा गुण, यहां कबीर कहते हैं जहां दया है, जहां दया है इसका मतलब जिसके हृदय में दया है, जो व्यक्ति दयावान है, जिसके मन में दया भाव है, वहां क्या है? धर्म है। यानी उसके हृदय में धर्म भावना है, धर्म है ही, वो धर्मी है। धर्म का मतलब यहां कोई और नहीं है। मैं सरल रूप में समझाना चाहता हूं। धर्म का मतलब यहां इंसानियत, यानी मानवीयता, मनुष्यत्व। ಧರ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ. ಧರ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆ, ಮನುಷ್ಯತ್ವ. ಮಾನವೀಯತೆ, ಮನುಷ್ಯತ್ವದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದೆ? ಏನಿದೆ? ದಯೆ. ದಯೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಕರುಣೆ, ಕರುಣಾಭಾವ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕರುಣೆ ಅನ್ನೋದು ಇದೇನೋ, ಎಲ್ಲಿ ದಯೆ ಅನ್ನೋದು ಇದೇನೋ, ಯಾರಲ್ಲಿ ಸಹಾನುಭೂತಿ, ಅನುಕಂಪ ಈ ಗುಣಗಳು ಇವೇನೋ ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಇದೆ. ಅವನೇ ಧರ್ಮವಾನ್, ಅವನೇ ಧರ್ಮವಾನ್, ಅವನೇ धर्मात्मा। समझने की कोशिश कीजिए। कबीर कहना चाहते हैं जहां दया, जहां दया भाव है, जिसके अंदर करुणा भाव है, जिसके हृदय में अनुकंप है, किसी के प्रति सहानुभूति, तो वहां धर्म अवश्य है जी। उदाहरण के लिए ಒಬ್ಬ ಕುರುಡ ಸರ್ಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಆ ಕಡೆ, ಈ ಬದಿಯಿಂದ ಆ ಬದಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದ್ದೆ ಅವನಿಗೆ.
ಆದರೆ ಕಣ್ಣುಗಳಿಲ್ಲ. ಹೋಗೋ ಬರೋ ಗಾಡಿಗಳು ಎಷ್ಟು ದಾಟಬೇಕಾಗಿದೆ, पार होना है। एक देखो यहां से वहां रास्ता पार करना है, लेकिन देख नहीं सकता। ऐसे ही जा सकता है? आगे होते भी हमारे एक्सीडेंट होता है, लेकिन वो तो अंधा है, लेकिन वो यहां से वहां पार होना चाहता है, जाना चाहता है, लेकिन नहीं हो रहा है। वहीं कुछ लोग खड़े हैं, ಅಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ರು, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವನು ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿದ್ದ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ದಾಟ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾನೇ ಇದ್ರು, देख रहे थे। अगर कोई एक आकर हाथ पकड़कर पार करा देता तो कितना अच्छा होता ना। ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದು. ಒಬ್ಬ ಕೈ ಹಿಡಿದ ಆತನನ್ನು ದಾಟಿಸಿ ಬಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ದಯ ರೀ. ದಯ ಉಕ್ಕಿ ಬರಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲಿ ದಯ ಉಕ್ಕಿ ಬಂತಂದರೆ, ಕರುಣೆ ಉಕ್ಕಿ ಬಂತಂತಂದರೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. कबीर यही कहना चाहता है, जहां दया तहां धर्म, धर्म और कोई नहीं है। अरे उस बेचारे को, उस बंदे को तुम पार करा दो, बस मदद करो, सहायता करो, वही तो धर्म है। और कोई दूसरा धर्म है नहीं है। अगर कोई गिर गया है, पापा, अयो पापा, हंसना है उसे देखकर, अयो बिद्दा बिद्दा बिद्दा। दया ये बहुत बड़ी चीज है। दया हर एक के दिल में होनी चाहिए ये भाव, लेकिन खेद की बात है नहीं। इसीलिए तो मांसाहारी है। दया नहीं है, करुणा नहीं है, एक प्राणी के प्रति, मूक प्राणी के प्रति सहानुभूति नहीं है, अनुकंप नहीं है, तो उसका बलिदान दिया जाता है। भगवान का नाम लेते हैं, बलिदान देते हैं और फिर हम खाते हैं। अगर दया होती तो वहां हिंसा होती। ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಾಣಿಯ ಪ್ರತಿ ದಯೆ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತ? ದೇವರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಬಲಿದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ತಿನ್ನೋದು, ಎಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ। एक मार दो टुकड़ा नहीं होता वहां बलिदान देते वक्त। देखिए, बलिदान देते वक्त, प्राणी का बलिदान देते वक्त, कुर्बान देते वक्त एक ही मार में उसकी जान नहीं जाती। ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನಪ್ಪ, ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ। ಆ ಚಾಕು ಹರತನೂ ಇರಲ್ಲ, तेज भी नहीं होता वो चाकू, धीरे से काटते, ಕರ 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 ಅಂತ ಹೋಯ್ತಾ। ಕರ್ಗಸದಿಂದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಆ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಯ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಒತ್ತಾಡ್ತಿರ್ಬಹುದಲ್ಲ। ಒಂದು ಆಡನ್ನ एक बकरी को कुर्बान दिया जाता है, लेकिन कैसे? एक ही मार में उसकी जान जाती है? नहीं जाती। उस पर दो आदमी बैठते हैं, एक पांव पकड़ता है, एक पैर पकड़ता है, उसके बदन पर बैठकर फिर उसे काटा जाता है। ಎಷ್ಟು ಒದ್ದಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕದು ಜೀವ ಹೋಗೋತನ। ದಯೆ ದಯೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕರುಣೆ ಉಕ್ಕಿ ಬಂತನ। ಅದೇ ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ಚೂಟಿ ನುಡಿಸ್ತೀವಿ, ನಾಲ್ಕು ಬರೀ ಚೂಟ್ಕೋರಿ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಬಂದು ನಾವು ಚೂಟಿದ್ರು ಬಡಿಯೋದಲ್ಲ ರೀ, ಚೂಟಿದ್ರು ನಾವು ಕಪ್ಪಾಳಿಗಿಡ್ತೀವಿ, गुस्सा आता है ना। इसीलिए कबीर कहता है, जहां दया तहां धर्म, धर्म की परिभाषा और कोई नहीं है। धर्म की व्याख्या यही है, किसी के प्रति करुणा भाव हो, दया हो, जहां मानवीयता हो, जहां मनुष्यत्व हो। मनुष्यत्व ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ತತ್ವಗಳಿವೆ, ಆ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? ಈ ದಯನೂ ಒಂದು ಕೂಡ।
इसीलिए कबीर कहते हैं जहां दया तहां धर्म है। ಮತ್ತೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ, ಜಹಾ ಲೋಭ ತಹಾ ಪಾಪ. ಎಲ್ಲಿ ದುರಾಸೆ ಲೋಭ, ಎಲ್ಲಿ ದುರಾಸೆ ಅನ್ನೋದಿದೆನೋ ಅಲ್ಲಿ पाप. दुराशा जहां दुराशा है, जिसके अंदर जिसकी भावनाओं में ये कुटिल भावना है, जिसके मन के अंदर जिसके हृदय में अति आशा है, अति कामना है, दुर्कामना है, दुराशा है, तो उससे क्या हो जाएगा? पाप हो जाएगा. दुराशा क्या है? ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳೋದಂತಂದ್ರೆ ಆಸೆ ಇರಬೇಕಲ್ಲ, ಆಸೆ. ಆದರೆ ದುರಾಸೆ ಇರಬಾರ್ದಲ್ಲ. ಅತಿ ಆಸೆ ಗತಿಗಡಿಸಿದ್ದು ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಕೇಳಿದೆ. इसी दुराशा में आकर हम चोरी करते हैं ना, डाका डालते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाते हैं और कुछ प्राप्त कर लेते हैं, हासिल करते हैं. हासिल करना, प्राप्त करना किसी से ऐसा ही नहीं, मांग कर नहीं, छीन कर. अगर नहीं दिया तो छीन कर. तो छीनने के पीछे क्या है जी? कौन सा भाव है? वो आशा है. कौन सी आशा? वो दुराशा. जहां लोभ तहां पाप. पाप हो गया. हिंसा करना भी दुराशा ही है ना. ಆಸೆ ಹುಡ್ತಾರೆ, ತಿನ್ಬೇಕನ್ನೋ ಆಸೆ ರೀ, ಮಾಂಸ ತಿನ್ಬೇಕನ್ನೋ ಆಸೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಸೆ ರೀ ಅದು. ಸೀಪಿ ತಿಂತೀವಿ, ಆ ಎಲುಬನ್ನ ಟಕ್ 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 ಬಡದು ತಿಂತೀವಿ. हौदा? कितना मजा लेते हुए हम खाते हैं. देखिए, किसी की हत्या करके, उस प्राणी की हत्या करके, उस प्राणी को हिंसा देके. अंडे को वेजिटेबल कहते हैं ना. ಇನ್ನು ಗರ್ಭರ ಇನ್ನೂ ಅದು ಹುಟ್ಟದೇ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ, ಇನ್ನೂ ಆ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು, ಇನ್ನೂ ಹುಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. फिर भी हम खाते हैं. क्या समझकर, क्या सोचकर? किसी ने कहा ये वेजिटेबल ಇದು. आशे इतना ले, आशा बहुत दुराशा है. पेमेंट आ रहा है, गवर्नमेंट जॉब है, पेमेंट तनख्वाह आ रहा है, तनख्वाह मिल रहा है सरकार से, लेकिन फिर भी हम घूस मांगते हैं. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಬಳ ಬಂದರೂ ಗಿಂಬಳ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ऐसे कितने लोग हैं जी? ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಕೈ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇಸ್ಕೊಂತೀವಿ. ದುರಾಸೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಆದರೆ ಅದು ಪಾಪ. ಬರೀ ದುರಾಸೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದು ಪಾಪ, ಮಹಾಪಾಪ. इसलिए कबीर कहते हैं जहां लोभ तहां पाप. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕವಿ, जहां क्रोध तहां काल. जहां क्रोध तहां काल है. काल मीन्स मौत, मृत्यु. ಎಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಧ ಅನ್ನೋದು ಇದೆನೋ ಅಲ್ಲಿ ಮರಣ ಅನ್ನೋದು ನಿಶ್ಚಿತ. कवि क्या कहना चाहता है? क्रोध को कंट्रोल करो, गुस्से को काबू में रखो. अगर तुम गुस्से को काबू में नहीं रखोगे तो गुस्से में क्या हो जाएगा? खून भी हो जाएगा. सत्य है ये, सच्चाई है. इसीलिए कबीर ने कहा जहां क्रोध तहां काल है. क्रोध को कंट्रोल नहीं किया हमने, बैलेंस करना था ना. कभी कभी ऐसा वक्त आता है हम झगड़ पड़ते हैं, कहा सुनी होती है, लेकिन उसी कहा सुनी में, उसी झगड़े में अगर दिल में वो द्वेष भावना, द्वेषाग्नि अगर उठी तो क्या हो जाएगा? गुस्सा काबू में नहीं रहेगा और यहां तक हम करते हैं कि उसका खून भी कर देते हैं. या तो हम खुद मरते हैं या तो वो मर जाता है. किसके हाथों तले? हमारे हाथ. सिर्फ कारण क्या था? क्रोध, गुस्सा है. गुस्से के कारण ही कोई दूर होता है हमसे, मित्र दूर होता है, माँ बाप दूर होते हैं, भाई बहन दूर होते हैं.
घर का बंटवारा होता है गुस्से के कारण ही। इसीलिए कबीर कहता है जहां क्रोध तहां काल है, इस बात को समझो। अंत में कबीर कहता है फिर एक उपदेश, एक और उपदेश, जहां क्षमा, क्षमा यानी माफ करना, ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಅನ್ನೋದಿದೆನೋ, ಯಾರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಅನ್ನುವ ಗುಣ ಇದೆನೋ, ಆ ಸದ್ಗುಣವಿದೆನೋ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪಾಪನೂ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮೃತ್ಯುನೂ ಇಲ್ಲ। जहां क्षमा तहां आप है, जहां जिसके पास, जिसके हृदय में, जिसके मन में, जिसके दिल में क्षमा नामक गुण है, वो सद्गुण है, तो वो सभी में, सभी के हृदय में, सभी जगह, सभी क्षेत्र में वो छा जाएगा। ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿನೂ ಅವನ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಗುವನಲ್ಲ ಅವನು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಾ ಗುಣ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ। हम बात बात पर रूठते हैं, बात बात पर हम रूठते हैं, बात बात पर हम क्या करते हैं, किसी को तुच्छ करते हैं, तुच्छ समझते हैं। एक छोटी सी गलती के लिए किसी को दूर करना, किसी को गाली देना, किसी को थप्पड़ मारना, डांटना, फटकारना, एक छोटी सी गलती के लिए। गलती किससे नहीं होती? मुझसे भी होती है गलती, आपसे भी होती है, सभी से होती है, सभी से होती है ना गलती। इसीलिए किसी कवि ने कहा था ತಪ್ಪು ಮಾಡುವುದು ಸಹಜ ಕಣೋ। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೆ, ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಸಹಜ ಕಣೋ, ತಿದ್ದಿ ನಡೆಯೋನು ಮನುಜ ಕಣೋ। ಎಷ್ಟೊಂದು ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಿದಾನಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹಂಸಲೇಖ, ಬಹುಶಃ ಹಂಸಲೇಖ। तप्पू ಮಾಡೋದು सहज, एक गलती हो जाती है, गलती की नहीं जाती, हो जाती है, सहज में हो जाती है। तप्पू ಮಾಡೋದು सहज कनो, तिद्दी ನಡೆಯೋನು मनुज कनो। और मनुज का काम क्या है जी? गलती सुधारना है ना। मौका मिलेगा, मौके मिलेंगे, सभी को मौके मिलेंगे गलती सुधारने के लिए। अरे एक बार गलती हो गई तो उसके जेल में डालना है, उसको मारना पीटना है, उसे दूर कर लेना है नहीं। कवि क्या समझा रहे हैं? जहां क्षमा तहां आप है, वो मापी गुण दिल में रखो। अगर वो गलती, उस गलती के लिए वो गलती अगर माफ करने का लायक नहीं है तो उसे माफ मत करो, उस गलती को माफ मत करो। आजकल हो रहा है ना, छोटी छोटी बच्चों पर रेप होता है, बलात्कार होता है, उसको माफ नहीं किया जाता, उसके लिए एक ही दंड, मृत्यु दंड है ना। लेकिन कभी कभी कुछ छोटी गलतियां होती है, यहाँ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ತಪ್ಪುಗಳು ಆಗಬಹುದಲ್ಲ, ಆ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಅನ್ನೋದಿರಬೇಕು। ये बहुत बड़ा गुण है, हर एक सभी गुणों में ये बहुत बड़ा गुण है। क्या? क्षमा। अर्थ हुआ ये दोहा, जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप है, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप है। तहां यानी वहां। एक और दोहा है, ಮತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ದೋಹೆ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಉಪದೇಶಾತ್ಮಕ ದೋಹೆ, ಉಪದೇಶಾತ್ಮಕ ದೋಹ। ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರಬಹುದು, ನೀವು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರಬಹುದು, ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? कबीर दास कहते हैं काल करे सो आज। ಕೇಳಿರಬಹುದಲ್ವಾ ಈ ದೋಹ? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर। ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಸರಳವಾಗಿ ಒಂದು ಉಪದೇಶನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕವಿ।
काल करे सो आज कर, आज करे सो अभी कर. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ? पल में परलय होएगा, पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब. कवि ने कहा काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब. बहुरी फिर करेगा कब. काम को लेकर हम सभी के लिए, खासकर आपके लिए, विद्यार्थियों के लिए, सिर्फ विद्यार्थियों के लिए नहीं है, सभी के लिए, लेकिन खासकर आपके लिए भी है ना. काम करना है. कौन सा काम? खाना पीना सोना नहीं है, ये काम नहीं है. काम का मतलब अलग है जी. काल करे, कल करने का काम आज करो, आज ही कर डालो. कल के लिए मत रखो काम. जो करना है अभी करो, पूर्ण करो, मुकम्मल करो. लेकिन हम क्या करते हैं जी? ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಥವಾ ನಾಡ್ದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾ. लेकिन हम नहीं करते. आप लोग नहीं करते. ये नाड़द ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂದರು ಸರ್, ನಾಳೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. लेकिन कल भी ऐसा ही गुजर जाता है. काम को आगे डालते हैं. क्यों? क्योंकि अंदर एक आलसी बैठा है. आलसी नामक एक व्यक्ति बैठा है अंदर, वो काम करने के लिए नहीं दे रहा है, रुकावट डाल रहा है, रोक रहा है. रोकने वाला कौन? आलसी भाव. काल करे सो आज कर, आज ही कर डालो वो काम. कल के लिए मत रखो. कल किसने देखा? ನಾಳೆ ಅಂದವರು ಮನೆ ಹಾಳು. ನಮ್ಮ ಆಡು ಭಾಷೆದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಕೇಳ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗಾದ್ರೂ ನಾವು ಅಂತೀವ್ರಿ, ನಾಳೆ ಅಂದವರು ಮನೆ ಹಾಳು. ನಾಳೆ ಬೇಡಪ್ಪ, ಇವತ್ತನೇ, ಇವತ್ತನೇ ಆಗಲಿ. काल करे सो आज कर, आज करे सो अभी कर. कवि और भी गहराई में उतरकर और कहता है, कवि क्या कहता है? आज करे, ಇವತ್ತು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನ್ನ ಈಗಲೇ ಮಾಡಿ. हौदा? शाम को करेंगे, दोपहर करेंगे, शाम को करेंगे, रात को करेंगे, सोते वक्त करेंगे, करके सोएंगे, ऐसा हम सोचते हैं. नहीं, इतना कामचोर नहीं बनना है. ये ಮೈಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕಲ್ಲ. जीवन को परिपूर्ण बनाना है, जीवन में कुछ करना है, साधना करनी है, तो काम करना है. काल करे सो आज कर, आज करे सो अब. क्यों कहता है कवि ऐसा? पल में प्रलय होएगा, पल में प्रलय होएगा. पल में क्या होगा क्या मालूम. तुम तो कल के लिए सोच रहे हो, बाद में करेंगे ऐसा सोच रहे हो, कल करेंगे ऐसा सोच रहे हो, लेकिन पल पल में, अगले ही पल में क्या होगा किसी को पता है? अगले ही पल में प्रलय होएगा. प्रलय का मतलब कयामत नहीं है, भूकंप होना, ज्वालामुखी फुटना, तेज बारिश होना, बवंडर आना. वो भी एक, वो तो होता है, कभी कभी होता है. वो पल पल में नहीं होता, लेकिन कभी कभी होता है. लेकिन शरीर को देखो, अगर शरीर को कुछ हुआ, शरीर क्यों जिंदा है? क्योंकि अंदर सांस चल रही है, प्राण है, प्राणवायु ಇದೆ. ಈ ದೇಹ ನಶ್ವರರೇದು, ಈ ಶರೀರ ನಶ್ವರ है. ನಾವು ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟ ಉಸಿರು ವಾಪಸ್ ಬರುವುದು ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆನಾ?
बाहर छोड़ी हुई श्वास, बाहर छोड़ी हुई सांस वापस आएगी या न आएगी पता नहीं है किसी को। एक ही पल में क्या होगा मालूम नहीं। इसीलिए कबीर कहता है पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब, बाद में क्या करोगे? बाद में करने के लिए तुम नहीं बचे तो ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, बाद में करने के लिए, कल करने के लिए वो मौका ही नहीं मिला तो आज ही कर डालो। मित्र से रोता है, मित्र को मना। माँ बाप से लड़ाई हो चुकी है तो माँ बाप को मनाओ। किसी को उधार देना है तुरंत दे दो, पेंडिंग नहीं रखना है। कायकवे कैलास ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನಾವು, काम करना ही है और जल्द ही करना है। कर्मठ बने रहना है, अकर्मठ नहीं, निकम्मा नहीं। कबीर ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ದೋಹಾ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ರಾತ್ ಗವಾಯಿ ಸೋಯಿ ಕರಿ ದಿನ ಗವಾಯೋ ಕಾಯ್, ಹೀರಾ ಜನ್ಮ ಅಮೋಲತ ಕವಡಿ ಬದಲೇ ಜಾಯ್। ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ದೋಹಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ। रात गवाई सोई करी, रात भर सोता रहा, इडी रात्रि बरे मलकोदने ಮಾಡಿ। दिन गवायो का इडी दिन ತಿನ್ನೋದನ್ನೇ ಮಾಡಿ, दिन भर खाता रहा। यारो आलसी व्यक्ति जो कामचोर है, काम नहीं करता, निकम्मा है, निटल्ला है, ऐसे व्यक्तियों के लिए एक उपदेश दिया इन्होंने, रात गवाई सोई करी दिन गवायो काय, हीरा जन्म अमोलता। ये जन्म अमूल्य हीरे की तरह। ಯಾಕರಿದು ಈ ಜನ್ಮ ಅನ್ನೋದು ವಜ್ರದ ತರ ಬಹಳ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು। ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಜನ್ಮ ನೋಡ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದನೇ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಹಾಪುಣ್ಯ। जन्म ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ। ये जन्म सभी को मिलता है, पशु को मिला जन्म, प्राणी को मिला जन्म, एक पौधे को भी मिला जन्म, लेकिन सभी जन्मों में मनुष्य जन्म बहुत श्रेष्ठतम है। सुअर को जन्म मिला और मनुष्य को भी जन्म मिला, क्या अंतर है इसमें? उसको भी जन्म मिला है, वो भी जीवन कर रहा है। उसका जीवन देखो, मनुष्य का जीवन देखो, कुछ फर्क है ना? कुछ करना है, जीवन को बनाना है, जीवन को एक रूप देना है। कैसे रूप मिलता है? जीवन की सुंदरता कैसे बढ़ती है? काम करने से। कौन सा काम? अच्छा काम, बुरा काम नहीं, अच्छा काम करने से, कर्म करने से, सत्कर्म सुकर्म करने से जीवन की सुंदरता और बढ़ जाती है। इसीलिए उन्होंने कहा कबीर ने, हीरा जन्म अमोलता कवड़ी बदले जाए। लेकिन तुम क्या करे, तुमने क्या किया? खाते पीते मौज मस्ती में दिन गवा दिया। ऐसे ही दिन गवा दिया, बैठकर खाने की आदत पड़ी थी तुम्हें। कवड़ी बदले जाए, हीरे रूपी जन्म को, हीरे रूपी जीवन को तुमने कवड़ी का रूप दे दिया। नहीं करना था ना ऐसा। अगर हमारा जन्म हुआ है तो किसके लिए? ये जो हाथ, दो हाथ मिले हैं किसके लिए? ये दो आंखें मिली है किसके लिए? सब कुछ हमें मिला है किसके लिए जी? कुछ करने के लिए, सिर्फ खाने के लिए, पीने के लिए नहीं। खाना वाले में खाना, पीना वाले में पीना, सोना वाले में सोना, ना इसको सारी रहते। ये जिंदगी है, मौज मस्ती, सिर्फ मौज मस्ती और कुछ नहीं। खाना पीना मौज मस्ती, ये जिंदगी है।
बहुत घरों में मैंने देखा है, उम्र उनकी 20 है, 18 के बाद है, 18 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ 20 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ 25 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಹತ್ರ ನಾವು ₹1 ಕೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನೂ आदमी इतने बड़े होने के बाद भी माता पिता से मांगते हैं, ₹5 दे दो, ₹2 दे दो, ₹10 दे दो, शर्ट के लिए दे दो, मांगते हैं ना, वॉच के सेल के लिए दे दो। अरे इतना बड़े होने के बाद भी, उम्र होने के बाद भी हम कुछ कमाते नहीं हैं, काम नहीं करते हैं, तो क्या मतलब है इसका? ये जीवन है नहीं है। इसीलिए कबीर कहते हैं, काल करे तो आज कर, कल का काम आज ही निपटा लो, आज ही करके डालो। आज जो करना है आज करे, सो अब करके डालो। अभी ರಾತ್ರಿ ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬೇಡ, ಓದಿ ಮುಗಿಸ್ರಿ. ರಾತ್ರಿ ಬರಿಬೇಕು ಬೇಡ, ಬರೆದು ಮುಗಿಸ್ರಿ. है ना? अब भी करो, पल में प्रलय होएगा, शरीर पल में मिट जाएगा। इसके बारे में पता है? आपने कुछ सोचा है? क्षणದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬಹುದು ಅಂತ बहुरी करेगा। इसीलिए कवि कहता है, बाद में तुम क्या करोगे? सिर्फ तभी एक ही बचता है, पछताओ। पछताना नहीं है बाद में। समझ आ गया? एक और दोहा है, ये दोहा होने के बाद कबीर समाप्त है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान, पड़ा रहने दो म्यान। कवि एक जात पात भेदभाव के बारे में और ज्ञान ज्ञानी के बारे में यह हमें समझाना चाहते हैं। जाति न पूछो साधु की, साधु यानी सिर्फ साधु नहीं, कोई भी एक व्यक्ति। समाज में असमानता है, जात पात है, भेदभाव है ना। जात मत देखो, अगर कोई आ गया है, आपका मित्र ही है, कोई गुरु है, कोई डॉक्टर है, या कोई इंजीनियर है, कोई भी, जात जात के पीछे मत जाओ। कवि यहां क्या कह रहा है? जाति ना पूछो साधु की, उस साधु की जात मत पूछो। अरे तुम कौन से जात वाले हो, निम जाति ಯಾವುದು? ಈ ಗುರುಗಳು ಬಂದ್ರ, ಈ ಸರ್ ಬಂದ್ರ, ಈ ಸರ್ ಜಾತಿ ಯಾವುದು? ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಬಂದೆ, क्लास रूम ಒಳಗೆ ಬಂದೆ ಅಂತಂದಾಗ वाडकर सर में क्लास के अंदर आने के बाद ನೀವು ನನ್ನ ಜಾತಿಯನ್ನು ಕೇಳಬಾರದು. ಸರ್ ನಿಮ್ದು ಯಾವುದು ಜಾತ್ರಿ? ಅಥವಾ ನಾನು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಜಾತಿಯನ್ನು ಕೇಳಬಾರದು. ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಜಾತಿ? ನಿಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಾತಿನ ನಿನಗೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, निम्न जाति ना निम्न कड़मी है, नीन आली कुतको नीन इली कुतको। ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। आपको पूछना है, क्या पूछना है? सर को कितना ज्ञान है ना, विद्वान है या नहीं, इसमें पांडित्य है या नहीं, ये पूछो। उसके बारे में पूछो, सामर्थ्य के बारे में पूछो, विद्या के बारे में पूछो, बुद्धि के बारे में पूछो, सामर्थ्य के बारे में पूछो। लेकिन जात के बारे में पूछकर क्या फायदा है? कबीर कह रहे हैं, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। ज्ञान के बारे में पूछो, क्योंकि तुम्हें जो प्राप्त होने वाला है, क्या प्राप्त होने वाला है?
ज्ञान ना, बुद्धि विद्या ज्ञान, उसके पास जो पांडित्य है ज्ञान है वो प्राप्त होने वाला है, उसके बारे में सोचो, उसके बारे में पूछो। मोल करो तलवार का, खड्ग का, तलवार का, उसकी कीमत क्या है जी? कैसे कीमत है? तलवार मजबूत है या नहीं, इस पर ज्यादा है। ये तलवार तेज है या नहीं, ये तलवार कब तक टिकेगा, कितना मजबूत है, इसके बारे में सोचो। लेकिन तलवार रखने का जो कोश है, बॉक्स है, म्यान, उस म्यान के बारे में मत सोचो। ये म्यान कौन सा है, ये म्यान रत्न खचित है या नहीं, ये म्यान सोने का है या नहीं, ये म्यान चांदी का है या नहीं, ये इस म्यान पर डिजाइन है या नहीं, ये म्यान आकर्षक है या नहीं, ऐसा मत सोचो। मोल करो तलवार का। म्यान से हम युद्ध नहीं करते, तलवार से करते हैं ना। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो, मैं छोड़ो उसे, भले ही वो सोने का है। ಆ ಖಡ್ಗ ಇಡುವ ಬಾಕ್ಸ್ ರತ್ನ ಖಚಿತ ಆಗಿರಬಹುದು, ಹೇಗೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಂಗಾರದಾಗಿರಬಹುದು, ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬಹುದನ್ನ? ಇಲ್ಲ. ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಯಾವುದರ ಉಪಯೋಗ? ಆ ಖಡ್ಗನೇ. ಆ ಖಡ್ಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಗಟ್ಟಿ ಇದೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಹರಿತವಾಗಿದೆ, इसके बारे में हमें सोचना है। इसलिए कबीर ने कहा, यहाँ जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो ज्ञान। अर्थ हुआ? ये जात छोड़ देना, ये भेदभाव छोड़ देना। यहां कबीर के जो महत्वपूर्ण दोहे थे वो यहां समाप्त होते हैं। ये प्रश्न लंबे प्रश्न के लिए भी है और संदर्भ के लिए भी है। गौर कीजिए, लक्ष्य दीजिए। नमस्कार।